जी, स्वागत है आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश की पाठशाला में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि ये जो वीडियो है क्लास 11 सामान्य हिंदी का सिलेबस के बारे में है। तो बहुत कम समय में सिलेबस देखते हैं हम, क्या-क्या पढ़ना है और एक बार और मैं बता रहा हूँ कि ना कि ये साहित्य हिंदी के लिए है, ये सामान्य हिंदी के लिए सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, सुगुप्ता युग में आपको मात्र 2 युग पढ़ना है। उसका नाम है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। कैसे भारतेंदु युग? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, इनको पढ़ना है। उसके बाद से हिंदी पद्य, काव्य साहित्य का विकास, इसमें है आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, वीर गाथा कालीय है, पूर्व उत्तर काल है, उत्तर मध्य काल है, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद से हिंदी गद्यांश व पद्यांश पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, जैसे गद्यांश क्या है, भारत उन्नति कैसे हो सकती है? उसके बाद से आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है, उसे पढ़ना है। उसके बाद से ये आपका सूरदास का है, भ्रमर गीत है, इसे पढ़ना है। उसके बाद से गद्य के लेखक व जीवन परिचय तथा पद्य के कवियों का जीवन परिचय। देखिए, पहली बात गद्य के लेखक होते हैं और पद्य के कवि होते हैं। तो गद्य के आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन लोग का जीवन परिचय पढ़ना है। और देखा जाए पद्य में का कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है। आगे देखते हैं संस्कृत गद्यांश पद्यांश पर आधारित और अनुवाद होते हैं, प्रश्न होते हैं। उसके बाद से काव्य सौंदर्य में रस होता है, रस में आपको मात्रिक रस पढ़ना है, रस में मात्रिक रस पढ़ना है, चौपाई पढ़ना है, सोटा पढ़ना है, दोहा पढ़ना है, कुंडलिया पढ़ना है। उसके बाद से छंद में छंद की बात है और रस की बात ये है। फिर अलंकार में आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों पढ़ना है। उसके बाद से निबंध में पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, जनसंख्या है, आदि है। उसके बाद से लोकोक्तियाँ और मुहावरे। लोकोक्तियाँ मुहावरे पता होगा, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, उसका अर्थ बताइए, उसे बनाइए। उसके बाद से वाक्य प्रयोग, उसका वाक्य प्रयोग हो। उसके बाद से संधि है, संधि में तीनों है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग संधि है। उसके बाद से शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर ये होता है, जैसे गिरी हो गया, गिरी हो गया। गिरी में री में बड़ी मात्रा और री में छोटी मात्रा। अगर री में बड़ी मात्रा होती है तो गिरी का मतलब पर्वत होता है, छोटी मात्रा होती है तो कोई वस्तु गिरी हुई है। उसके बाद से आपके लिए है अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे में अनेकार्थी के लिए एक होता है जैसे कनक, कनक का मतलब सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ होता है। उसके बाद से अंबर, अंबर का मतलब आकाश होता है, बादल होता है, ये हो गया। उसके बाद से वाक्य में त्रुटिमार्जन, अब इसमें लिंग वचन कारक होता है, जैसे मैं मुझको पुस्तक पढ़ना है, मुझे पुस्तक पढ़ना है। ये सब सिलेबस है आपका। इसको इत्मीनान से मैं प्लेलिस्ट में धीरे-धीरे इस वीडियो को बनाता चलूँगा और धैर्य से आप देखते चलिएगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। धैर्य से आगे बढ़िए, हौसला के साथ, बुलंदी के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।